सो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 254 आ गया और इसमें भी सुकुना काइसन बरकरार है। सो जैसे कि हमें पता है कि पिछले चैप्टर में सुकुना ने माकी को एक ब्लैक फ्लैश रख के दिया था, जिसके बाद माकी अधमरी हो गई थी और पूरे मैदान में लड़ने के लिए बस एक सॉर्सरर बचा था, वो था कुसाकाबे। और इस चैप्टर में भी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि कैसे कुसाकाबे पहले सोचता है कि सुकुना से लड़ना यानी कि अपनी मौत को दावत देना है, फिर कुसाकाबे खुद से कहता है कि अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो अब मैं यहाँ से पीछे भी नहीं हट सकता हूँ। सो बहुत ही सोचने विचारने के बाद फाइनली कुसाकाबे सुकुना की ओर चल देता है, उसकी ओर एक अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे गोजो भैया हमारे नानामी और मेमे कुसाकाबे के तारीफ के पुल बांध देती कि कैसे ये बंदा ग्रेड 1 सॉर्सरर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और इसके स्ट्रांग होने की वजह ये है क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा काइंड है। देखो इस चैप्टर में भी वही होता है भाई लोग, जो हर चैप्टर में हो रहा है आजकल जेजेके में कि एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाइप किया जाता है और फिर उसको सुकुना के सामने लड़ने भेज दिया जाता है, लेकिन एट द एंड हम लोगों को पता है कि सुकुना सबको काट डाल रहा है। तो इस चैप्टर में भी कुछ वैसा ही होता है। कुसाकाबे बहुत कोशिश करता है सुकुना से लड़ने के लिए, लेकिन सुकुना उसकी हर एक टेक्निक को या तो डॉज कर ले रहा था या फिर उसकी उस टेक्निक का सुकुना पे कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक मूवमेंट ऐसा भी आता है लड़ाई में कि कुसाकाबे अपनी तलवार से सुकुना को बहुत मार रहा होता है, उस पर स्लैशेस भी वैसे पड़ रहे होते, लेकिन कुछ समय बाद कुसाकाबे की तलवार ही टूट जाती है। लेकिन भाई बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तलवार टूट गई लेकिन अब वो सुकुना से हाथापाई करने पे आ गया। लेकिन ये आइडिया वैसे उतना कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से, 4 हाथ वाला सुकुना, ये 2 हाथ वाला कुसाकाबे। लेकिन कुछ समय की मुक्काबाजी और हाथापाई के बाद कुसाकाबे अपनी एक नई टेक्निक यूज़ करता हुआ है, मून स्टाइल हैज़मॉन टेक्निक, जिससे वो उसकी जो टूटी वाली तलवार थी ना उसको वो वापस ठीक कर लेता है और सुकुना की ओर बहुत ही चार्ज लेते हुए उसकी ओर बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन सुकुना उसको बस 2 उंगलियों से रोक देता है। लेकिन सुकुना फिर उसकी ओर एक स्माइल देते हुए कहता है, तू मेरे हार्ट पे एम करने की कोशिश कर रहा था ना, क्योंकि वो पहले से ही डैमेज था ना। और इतनी सी बात कहने के बाद हम लोग अगले ही पैनल पे देखते कि कुसाकाबे जमीन पे पड़ा है, उसके छाती पे 2 स्लैशेस के तगड़े वाले निशान पड़ गए हैं और शायद हमारे कुसाकाबे भैया का भी टाटा बाय बाय हो गया है। और जैसे ही कुसाकाबे जमीन पे पड़ता है, मेमे का छोटा भाई उई उई वहां पे आता है उसको ले जाने के लिए, लेकिन तभी सुकुना उसके पीछे आ जाता है और कहता है, सारे जितने लोगों को मैंने मारा तू उन सबको उठा के ले जा रहा, अब मुझे तू बहुत ज्यादा अनॉय कर रहा है। और मुझे लग रहा था कि सुकुना कुछ ही समय में उई उई का भी काम ही डाल ही देता, लेकिन तभी वहाँ पे मिगेल आ जाता है। इस बंदे को तुम भूले तो नहीं है, वो जुजुत्सु काइसन मूवी 0 में जब यही वो बंदा है जिसने गोजो से लड़ाई की थी, याद करो गोजो ने इसे कुत्तों की तरह मारा था। सुकुना मिगेल को देख के कहता है, तू है कौन बे? मिगेल सुकुना को देख के कहता है कि तू किसी पत्थर के नीचे रहता है क्या, कि तू मुझे नहीं जानता। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन चैप्टर 254 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर में भी वही होता है जो हर चैप्टर में आजकल हो रहा है, किसी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है लेकिन एट द एंड सुकुना उसे काट देता है। सो हाँ भाई लोग, तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।